आपके सिलेबस के हिसाब से अगला टॉपिक आता है HTTP। मिला? थोड़ा हमने इसके बारे में 2 बार पढ़ लिया है। एक हमने कहीं पे पढ़ा था शायद जब इंटरनेट के टूल्स, और एक हमने पढ़ा था जब हम प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे थे कहीं पे। क्योंकि HTTP अगर हम बात करें कि है क्या, तो आप शायद जानते हो, आप बताना चाहोगे कि सर इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। सर यह एक प्रोटोकॉल होता है जो www में पड़ी हुई जानकारियों को हमारी डिवाइस में लाने में अहम रोल अदा करता है। सर इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अर्थात हाइपर टेक्स्ट की जानकारी को हमारी डिवाइस में लाने में अहम रोल देता है। सर यह प्रमुख प्रोटोकॉल होता है जो किसी भी वेबसाइट पे या इंटरनेट के किसी भी जानकारी को जब हम सर्च करते हैं तो हम इसको नहीं भी लगाते हैं फिर भी ये लग जाता है। इसलिए सर सारे प्रोटोकॉलों में से इंटरनेट की जानकारियों को आपकी स्क्रीन में लाने में जो अहम प्रोटोकॉल है या प्रमुख प्रोटोकॉल है, उनमें से प्रमुख तौर पे या नंबर 1 प्रोटोकॉल अगर कोई है तो वो कौन सा है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका अगर हम हिंदी रूपांतरण करें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मैं कहूं इनकी सबकी थोड़ी थोड़ी हिंदी निकालिए। चलिए मैं कहूं कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब बताइए, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट सर एक कोड होता है। हाइपर टेक्स्ट एक कोड होता है जो किसी भाषा के द्वारा बनाया जाता है। कल ही हमने आपको बताया है, जैसे कंप्यूटर हमारी बाइनरी भाषा समझता है, कंप्यूटर के प्रोसेसर में ऐसी कोडिंग करी गई है कि हमारी भाषा को हमारी भाषा में और कंप्यूटर की भाषा को कंप्यूटर की भाषा में तुरंत ट्रांसलेट कर दिया जाता है। अगर मैं कहूं कि ऐसा कुछ लिख दिया जाए तो क्या आप समझ जाओगे ये क्या लिखा है? बताओ। जबकि ये ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, ऐसे ही हर एक अक्षर की, यहां तक कि एक दशमलव की, एक कामा की, जितनी भी चीज आप प्रयोग करते हो कंप्यूटर के प्रोसेसर में सबकी कोडिंग की गई है। आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ डिजिट भाषा समझता है, बाकी कुछ नहीं समझता। तो मैं कहूं अगर ये आपको दिखाया जाए तो आप समझोगे? नहीं समझोगे। मैं कहूं कि सेकेंड यूनिट पे आप जाइए और ऐसे करके आपको बहुत सारे कुछ कोड दिखाई देंगे, बीच में यहाँ कुछ लिखे होंगे जिन्होंने टैग कहेंगे। अगर मैं अभी आपको ये दिखाऊं तो आप समझोगे? नहीं समझोगे, क्योंकि ये कोड है, ये एक कोड होता है। ऐसे ही जितनी भी चीजें इंटरनेट में पड़ी हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक कोड का कलेक्शन है जिसे हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। वो किसी न किसी भाषा के द्वारा बनाई गई। जैसे शुरुआत की भाषा अगर हम कहें या वर्तमान की भी भाषा कहें, HTML एक ऐसी भाषा है जो हाइपर टेक्स्ट के निर्माण में अहम रोल देती है। HTML, जावा स्क्रिप्ट, PHP, बहुत सारी ऐसी मार्केट में भाषाएं हैं जो इंटरनेट में जो भी चीजें पड़ी हैं उनको बनाने में अहम रोल देती हैं। अगर आपको देखना हो किसी चीज का कि ये किस लैंग्वेज से बना है, तो आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आप कंप्यूटर पे बैठिएगा, थोड़ी देर के लिए आपने व्यापम ही सर्च किया, गूगल पे गए और क्या सर्च किए? व्यापम की साइट खुली, उस पर क्लिक किए, व्यापम की साइट पूरी खुल गई। जहां पे कहीं पे खाली जगह होगा व्यापम का, क्योंकि हर जगह तो नहीं भरा रहता, कहीं ना कहीं तो जगह खाली होगी। व्यापम के एरिया पे कहीं पे जाइएगा उस वेब पेज के, और जगह पे, खाली जगह पे राइट क्लिक करिएगा और राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कोड पे चले जाइएगा। आप अपने मोबाइल्स में भी ये कर सकते हो। क्या करना है? व्यू सोर्स कोड। जैसे ही व्यू सोर्स कोड पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इस प्रकार की एक कोडिंग दिखाई देगी आपको। अगर आपको वो कोडिंग पढ़ा दी जाए, या अभी आपने लैंग्वेज पढ़ा नहीं है, दिखा दी जाए, तो वर्तमान में जो वेब पेज में खुला हुआ है वो समझ में आएगा कि जो कोड है वो समझ में आएगा? बताओ। कोड आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हर एक वेब पेज की जो इंटरनेट में पड़ा है, सबकी एक कोडिंग है, हर एक थिंग की एक कोडिंग है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कंप्यूटर में कुछ भी आप डालते हो उसकी सबकी एक कोडिंग है, क्योंकि कंप्यूटर ओनली फॉर अंडरस्टूड यू, जानते हो, डिजिट।
क्या समझता है? सिर्फ और डिजिट। ऐसे ही हमारा जो www है वो किस रूप में है? हाइपर टेक्स्ट के रूप में है, एक कोड के रूप में स्टोर करके रखा है सारी जानकारियों को। हाइपर टेक्स्ट की एक और बढ़िया क्वालिटी हमने कल ही बताया आपको कि सर ये एक दूसरे टेक्स्ट से क्या होता है? लिंक होता है। आपने इंटरनेट पे देखा होगा, कहीं पे भी क्लिक करो कुछ खुलता है, कहीं पे भी क्लिक करो कुछ खुलता है। ये इसकी सबसे स्पेशल विशेषता है। चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियोज हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की बटन हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, कुछ भी चीज़ हाइपर टेक्स्ट में जो पड़ा है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या रहता है? लिंक रहता है। तो सर HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हाइपर टेक्स्ट में पड़े हुए किसी भी प्रकार के डाटा को हमारे डिवाइस में लाने में अहम रोल देता है। सर यह इंटरनेट का प्रमुख प्रोटोकॉल होता है जो किसी भी URL को जब आप किसी के वेब पेज में किसी भी ब्राउजर्स के एड्रेस बार में टाइप करते हो तो टाइप करो तो ये आएगा, नहीं टाइप करो तो भी ये ऑटोमेटिक लग जाता है, क्योंकि इसके बिना इंटरनेट की कोई जानकारी आना संभव नहीं है। आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप अपने मोबाइल्स पे जाइएगा और कोई भी साइट को सर्च करिएगा। सर्च करने से पहले उसका एड्रेस डालोगे, एड्रेस डालने के बाद जब इंटर करना, सर्चिंग चालू हो जाएगी तो HTTP को जाके काट देना, जाना क्लिक करना और HTTP को काटना और फिर सर्च करना, नहीं आएगा, कहेगा दिस पेज इज नॉट सर्च, यह आपका पेज सर्च नहीं हो सकता है। कभी कभी आपके कंप्यूटर की डेट और टाइम गलत होती है, हमने सेटिंग कर दी अलग, गलत हो गया। आप MP ऑनलाइन सर्च करोगे, आप IRCTC सर्च करोगे, ऐसी कुछ स्पेशल साइटें सर्च करोगे तो आप देखोगे HTTP में ऐसे रेड लाइन लगा रहेगा, ऐसे, अर्थात आपका जो कंप्यूटर का डेट टाइम चल रहा है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए ये साइट हम नहीं खोल पाएंगे। गौर करिएगा, कभी आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो समझ जाइएगा, देखिएगा अगर ऐसी रेड लाइन लगी है समझ जाइएगा कि हमारे कंप्यूटर पे डेट एंड टाइम वगैरह कुछ मिस्टेक चल रहा है। इसको अपडेट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, दोबारा सर्च करेंगे, आप देखेंगे चीजें सर्च हो जाएंगी। www में जो जानकारी पड़ी है अगर उसको आपके डिवाइस तक आना है या आप चाहते हो तो उसके लिए एक प्रमुख प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है HTTP। प्रोटोकॉल का भी मतलब आप जानते हो, नियमों के एक व्यवस्थित समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। एक नियम होता है, तो मैं प्रोटोकॉल का मतलब बताने का प्रयास कर रहा था। नियमों के एक व्यवस्थित समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है और प्रोटोकॉलों में से एक प्रमुख प्रोटोकॉल जो इंटरनेट में पड़ी हुई किसी भी हाइपर टेक्स्ट की जानकारी को हमारे डिवाइस में लाने में अहम रोल देता है, ऐसे प्रोटोकॉल को सर हम HTTP प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, बता लोगे?